बस्तर से एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी, जिसे नक्सलियों का अभेद गढ़ माना जाता था, अब सुरक्षा बलों के कब्जे में है। 9 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद जवानों ने 5000 फीट ऊंची इस पहाड़ी पर तिरंगा फहरा दिया। ये वही इलाका है जहां हिड़मा, देवा जैसे कुख्यात नक्सली छिपे थे। इस सफलता के बाद सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ कर दिया कि नक्सलियों के साथ कोई शांति वार्ता नहीं होगी। इस वीडियो में हम इस अभियान की पूरी कहानी, सरकार की रणनीति और इसके प्रभाव को समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर बस्तर के कर्रेगुट्टा पहाड़ों में 22 अप्रैल से शुरू हुआ ऑपरेशन 30 अप्रैल को एक बड़ी सफलता के साथ चरम पर पहुंचा। कर्रेगुट्टा पहाड़ी, जो 5000 फीट की ऊंचाई पर है, लंबे समय से नक्सलियों का सबसे मजबूत ठिकाना थी। यहाँ PLGA बटालियन नंबर 1 और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का बेस था। कुख्यात नक्सली नेता हिड़मा, देवा, दामोदर, आजाद और सुजाता जैसे कमांडर यहाँ छिपे थे। लेकिन 9 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद सुरक्षा बलों ने इस पहाड़ी पर कब्जा कर लिया और वहां तिरंगा फहरा दिया। इस अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी DRG, बस्तर फाइटर्स, STF, CRPF और कोबरा कमांडो सहित हजारों जवानों ने हिस्सा लिया। हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स की मदद से राशन, हथियार और जरूरी सामान पहुंचाया गया। ऑपरेशन के दौरान कर्रेगुट्टा, दुर्गम गुट्टा और पुजारी कांकेर पहाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया गया। 280 वर्ग किलोमीटर के इस जंगल में फैले नक्सली नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने का लक्ष्य है। इस अभियान की निगरानी खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर रहे थे। रायपुर के वॉर रूम से वे हर दिन प्रगति रिपोर्ट ले रहे थे। सीएम साय ने साफ निर्देश दिए कि नक्सलियों की कमर तोड़ देनी है ताकि बस्तर में शांति और विकास पहुंच सके। 28 अप्रैल को उन्होंने इस ऑपरेशन की समीक्षा की और जवानों की हौसला अफजाई की। एक ग्रामीण ने कहा, पहली बार इतने सारे जवान देखे हैं। पहले डर लगता था, लेकिन अब शांति की उम्मीद जगी है। इस सफलता के बाद सरकार ने अपना रुख और सख्त कर लिया। सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ कर दिया कि नक्सलियों के साथ कोई शांति वार्ता नहीं होगी। विजय शर्मा ने कहा, नक्सलियों के शांति प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं होगा। पहले सरेंडर करें, मुख्य धारा में लौटें, फिर कार्रवाई होगी। सरकार का संदेश स्पष्ट है, जो आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें पुनर्वास योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन हिंसा का रास्ता चुनने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। यह रुख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के लक्ष्य से मेल खाता है। पिछले 16 महीनों में 365 नक्सली मारे गए, 1382 गिरफ्तार हुए और 2306 ने आत्मसमर्पण किया है। लेकिन नक्सलियों ने भी इस दौरान शांति वार्ता की अपील की। अभय और रुपेश जैसे नक्सली नेताओं ने पत्र जारी कर 1 महीने के युद्ध विराम की मांग की थी ताकि वार्ता के लिए माहौल बन सके, लेकिन सरकार ने इन मांगों को ठुकरा दिया। इस ऑपरेशन में जवानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 45 डिग्री की गर्मी में कई जवान डिहाइड्रेशन का शिकार हुए। नक्सलियों ने इलाके में IEDs प्लांट किए थे, जिसके चलते कुछ जवान घायल भी हुए। फिर भी जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। हेलीकॉप्टर से रसद पहुंचाई गई और ड्रोन से निगरानी की गई। अब तक 5 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिनमें 3 महिला नक्सली शामिल है। ग्रामीणों में इस अभियान को लेकर उम्मीद जगी है, लेकिन कुछ सवाल अब भी है। कई ग्रामीण अभी भी नक्सलियों के डर में जीते हैं। कुछ संगठनों का आरोप है कि ऐसे अभियानों में निर्दोष आदिवासी भी प्रभावित होते हैं। सिलगेर गांव की 2021 की घटना इसका उदाहरण है, जब एक प्रदर्शन के दौरान कई आदिवासी मारे गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई से नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरत है। सरकार अब बस्तर में सुरक्षा और विकास को एक साथ लेकर चल रही है। नियत निर्लार योजना के तहत सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रयास लंबे समय तक शांति ला पाएंगे? नक्सलवाद की जड़ें सामाजिक आर्थिक असमानता में हैं और इन्हें खत्म करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। कर्रेगुट्टा पर तिरंगा फहराना एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन क्या सिर्फ सैन्य कार्रवाई से नक्सलवाद खत्म होगा या सरकार को सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।